अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक तरीके से मेथड ओवरराइडिंग के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी कि जैसे हमने ओवरराइडिंग में देखा था कि हम पेरेंट क्लास में कोई मेथड बनी है तो हम उसको चाइल्ड क्लास के अंदर अपने हिसाब से रीडिफाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लेकिन मेथड कुछ ना कुछ बनी थी, कुछ ना कुछ डिफाइंड थी, और हमने क्या करा था, पूरी तरीके से उसको रीडिफाइन किया था। हमारे पास जावा के अंदर ये भी फ्रीडम है कि हम मेथड को डिफाइन करें ही ना, खाली छोड़ दें। ऐसी मेथड को एम्प्टी मेथड्स बोला जाता है। तो अगर किसी क्लास के अंदर फुल डिफाइंड मेथड और एम्प्टी मेथड दोनों रखी हो तो ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाता है। मेथड को डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और क्लास को भी डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और अगर किसी क्लास के अंदर सारी की सारी मेथड ही एम्प्टी हैं तो ऐसी क्लास को कहा जाता है इंटरफेस। तो अब देखते हैं इन दोनों के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि कुछ ऑप्शनल या इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, जिसमें कि एक का लेवल हार्ड हो सकता है, किसी इलेक्टिव का जो लेवल है वो इजी हो सकता है। बाकी जो नॉर्मल रूटीन सब्जेक्ट हैं वो हो सकते हैं उसके साथ में। तो अगर सब्जेक्ट रूटीन है तो ऑब्वियसली 100% वेटेज मिलेगा। अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हार्ड है तो इलेक्टिव में अगर कोई हार्ड कैटेगरी लेता है तो हम उसको ज़्यादा वेटेज देंगे, 85% उसके मार्क्स का वेटेज होगा। और अगर कोई इजी सब्जेक्ट लेता है तो हम उसको कम वेटेज देंगे, ओवरऑल मार्क्स में हम उसको केवल 60% वेटेज ही देंगे। चलिए, इस लॉजिक के हिसाब से अगर रिजल्ट निकालना हो तो हमको प्रोग्राम कैसे बनाना पड़ेगा। तो कुछ तैयारी यहाँ पर हमने की हुई है। हमने एक क्लास बनाई है रिजल्ट के नाम से, एक इलेक्टिव हार्ड, एक इलेक्टिव इजी और एक टेस्ट रिजल्ट, जहाँ पर कि हमारी मेन मेथड डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर हम मेन मेथड में हमारी फाइनली जो क्लासेस बनी हैं उनको कॉल करेंगे और आउटपुट जनरेट करेंगे। लॉजिक क्या बनाया है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले एक रिज़ल्ट, ओवरऑल रिज़ल्ट के लिए हमने कैलकुलेट रिज़ल्ट नाम से एक मेथड बनाई है, जिसमें कि हम मार्क्स पास करने वाले हैं हिंदी के, इंग्लिश के और इलेक्टिव सब्जेक्ट के। और उसका लेवल डिसाइड करने के लिए कैरेक्टर पास करने वाले हैं कि एच है तो हार्ड है, ई है यानी कि इजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका हार्ड होता है तो हम क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स के लिए जो वेटेज है वो 100% ले लेंगे, इंग्लिश के लिए 100% ले लेंगे, लेकिन जो कठिन सब्जेक्ट है उसका वेटेज अलग होगा, 85%। तो इसके वेटेज के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मेथड बना दी है जिसमें कि हम जो भी मार्क्स आएंगे उसका 85% कैलकुलेट करके और वापस से एक रिटर्न वैल्यू भिजवा देंगे। तो जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी उसके हिसाब से टोटल मार्क्स हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ईजी है तो उसके लिए कैलकुलेशन की मेथड अलग हो जाएगी क्योंकि उसका वेटेज अलग है। उसके लिए यहाँ पर हमने 60% के हिसाब से कैलकुलेशन की एक मेथड बनाई है, जो कि पास किए गए मार्क्स का 60% कैलकुलेट करके आपको एक रिटर्न वैल्यू भेज देगी। तो जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, उसमें बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ेंगे और टोटल रिजल्ट दिखा देंगे। तो इस लॉजिक को बनाने के लिए अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, सबसे पहली चीज़ 3 मेथड डिक्लेयर करनी पड़ी। एक मेथड हार्डर सब्जेक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही है, एक इजी सब्जेक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही है, और एक मेथड टोटल रिजल्ट बता रही है। जो मेथड टोटल रिजल्ट बता रही है उसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ रहे हैं, तब जाके आपका ये लॉजिक डेवलप हो रहा है। इसी को थोड़ा सा इजी करना हो तो हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है कि हम इस मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर ही ना करें, हम केवल कैलकुलेशन के लिए एक ही मेथड बनाएं। ओके, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इलेक्टिव, हम एक मेथड यहाँ पे बना देते हैं कैलकुलेट इलेक्टिव। ओके, कैलकुलेट इलेक्टिव, दूसरी मेथड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब 85% हो या 60%, वो जब यूज़र सब्जेक्ट के हिसाब से बेसिकली कैलकुलेशन करना चाहेगा तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। तो हम यूज़र को फ्री कर देते हैं कि जब भी मेथड की ज़रूरत पड़े आप मेथड कॉल कर लो,
और अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर दो। तो हम क्या करेंगे, मेथड की जो बॉडी बनती है कर्ली ब्रेसेस से, उस बॉडी को ना लिख के इस मेथड को लिखने के बाद में सेमी कोलन से डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। जैसे ही आप टर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर भी ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को भी थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। अब हमको दो मेथड की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए कोड कितना कम हो गया, इतना बहुत सारा कोड हमने लिखा था, काफ़ी कोड हमारा कम हो गया। अब हम केवल एक मेथड को कॉल करेंगे, दैट इज़ कैलकुलेट इलेक्टिव। ओके, जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो अभी देखिए कोड कितना सारा लिखा था, इतना कम कोड हो गया है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही आपने ये मेथड विदाउट बॉडी डिक्लेयर करी तो सिस्टम आपको मैसेज देगा मिसिंग बॉडी। या तो आप इसकी बॉडी डिक्लेयर करो, और या फिर आप क्या करो, इस मेथड को एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट लिखेंगे तो क्लास में एरर देना शुरू कर देगा। तो इसलिए अगर किसी क्लास के अंदर फुल्ली डिफाइंड, यानी कि ये मेथड कैसी है, फुल डिफाइंड मेथड है, और ये मेथड कैसी है, एम्प्टी मेथड है, इसकी बॉडी नहीं है। ओके, बॉडी कब बनाएंगे, इसको डिफाइन कब करेंगे, जब भी हमको इसकी ज़रूरत होगी तब। अभी हमने खाली छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि जो भी सब्जेक्ट इलेक्टिव आने वाला है उसके लिए कैलकुलेशन के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग रहने वाली है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं। जैसा भी कैलकुलेशन करना होगा यूज़र जब कॉल करेगा तो अपने हिसाब से डिफाइन कर लेगा। अब जैसे ही आप इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करेंगे तो सिस्टम आपसे बोलेगा कि आप इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करो। हम क्या करेंगे, इस क्लास के आगे भी कीवर्ड लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट। सारी एरर चली गई। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही, अब आपको क्या करना है कि एक क्लास बनानी इलेक्टिव हार्ड, मतलब हार्डर सब्जेक्ट कोई इलेक्टिव लेता है तो उसके लिए आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने क्लास बना ली है इलेक्टिव हार्ड, और हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे किससे, हमारी मेन रिजल्ट क्लास से। जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या करेगा आपसे कि जिस क्लास से आपने इसको एक्सटेंड किया है उसके अंदर एम्प्टी मेथड्स रखी हुई हैं, उनको आप डिक्लेयर करो। तो या तो आप मैन्युअली डिक्लेयर कर लो या फिर सिस्टम से ऑल्ट और एंटर का बटन दबाओ। तो यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो कि आ रहा है लिखा हुआ ओवरराइड, यानी कि इस मेथड को ओवरराइड किया जा सकता है। यहाँ पर आप रीडिफाइन कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम हमारा लॉजिक बना लेते हैं। लॉजिक क्या है, सिंपल। हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है, हार्ड सब्जेक्ट है यानी कि 85% इसका वेटेज लेना है, और वैल्यू को रिटर्न करवा देना है। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। अब आते हैं इजी के ऊपर। इजी का लॉजिक अलग रहेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम रिजल्ट क्लास से इसको एक्सटेंड करवा देंगे, फिर ये हमको एरर देगा। अब हम ऑटोमेटिक सिस्टम से ना करके मैन्युअली डिक्लेयर कर लेंगे पब्लिक, जो भी वैल्यू आ रही है उसका 60% लेके और उसको रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमने मैन्युअल कर दिया, ये सिस्टम ने कर दिया। ओके, आप चाहते हैं तो यही चीज़ सिस्टम के थ्रू भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन 85, यहाँ पर कैलकुलेशन 60% का। ओके, अब आते हैं फाइनली टेस्ट रिजल्ट पे। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम, अगर हमको मान लीजिए हार्ड इलेक्टिव के हिसाब से कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इलेक्टिव हार्ड क्लास का, और यहाँ पर हम मेथड कौन सी कॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप कैलकुलेट रिजल्ट की मेथड कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सी मेथड को कॉल करती है, कैलकुलेट इलेक्टिव। ये जो रिजल्ट क्लास है किसके अंदर एक्सटेंडेड है, इसके अंदर, इसके अंदर, दोनों। ओके, मल्टीपल इसके इनहेरिटेंस है अलग अलग क्लासेस के अंदर।
तो अगर आप ने इलेक्टिव हार्ड क्लास के अंदर किसको इनहेरिट, ये जो क्लास है किससे इनहेरिट है, रिजल्ट से, यानी कि आपको दिखेगा तो है नहीं, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये मेथड ऑलरेडी यहाँ रखी हुई है। यानी कि जब भी आप इलेक्टिव हार्ड को कॉल करोगे तो आपको दोनों मेथड मिलेंगी, कैलकुलेट रिजल्ट और कैलकुलेट इलेक्टिव, दोनों मेथड यहाँ पे मिलेंगे। इसीलिए जब आप यहाँ पे ओबीजे डॉट लगाएंगे तो आपको दोनों मेथड मिलेगी, कैलकुलेट इलेक्टिव और कैलकुलेट रिजल्ट। तो हमको किसे कॉल करना है, कैलकुलेट रिजल्ट, क्योंकि कैलकुलेट रिजल्ट के अंदर से कैलकुलेट इलेक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो ही रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जो मेथड है इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन और करने चाहिए हमको, वो ये कि इतने सारे पैरामीटर को पास कराने की अब ज़रूरत नहीं है, ना तो इस कैरेक्टर को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, केवल एक इलेक्टिव और 2 सब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कराएंगे बस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट कैलकुलेट रिजल्ट, और यहाँ पर हम पास करा देंगे नंबर हिंदी, देन इंग्लिश, देन इलेक्टिव। ओके, और इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स आ गए। अब मान लीजिए कि सब्जेक्ट ईजी है, तो ईजी सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्टिव ईजी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर भी कौन सी मेथड कॉल करेंगे, कैलकुलेट रिजल्ट 80 देन 60 देन 60। ओके, तो फाइल रन करेंगे तो ये देखिए पहले हार्ड सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, या फिर इक्वल मार्क्स देते हैं सबके अंदर, 65 देन 85 देन 95। दोनों मेथड को कॉल करते हैं, देखते हैं कि किस में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए हार्डर सब्जेक्ट के चूँकि वेटेज ज़्यादा है, इसलिए सेम मार्क्स पे भी आपको हार्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने पे ज़्यादा नंबर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द ईजियर इलेक्टिव सब्जेक्ट। ओके, तो जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर कि जो कैलकुलेशन की जो मेथड्स होने वाली है बेसिकली वो बहुत रैंडम होने वाली है, यानी कि यूज़र कैसी भी मेथड अपने हिसाब से बना सकता है, तो ऐसे में किसी मेथड को डिफ़ाइन ना करके एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। जावा के अंदर ही फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि आप एक क्लास के अंदर फुल डिफाइंड मेथड भी रख दीजिए, और अगर मेथड के कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वेरिएबल होने वाले हैं तो उसको खाली छोड़ दीजिए, टोटली यूज़र के ऊपर कि उसे जो मर्ज़ी हो उस वैसी उस क्लास को डिफ़ाइन, वो वैसी उस मेथड को डिफ़ाइन कर दे अपने हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत वेरिएबल होने वाले हैं। तो आप हर वेरिएबल कैलकुलेशन के लिए कितनी मेथड और कितने सारे लॉजिक पहले से लिख के रखेंगे, इसलिए इसको यूज़र डिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी मेथड्स को बोला जाता है एम्प्टी मेथड्स। और अगर मेथड्स एम्प्टी और फुल डिफाइंड दोनों हैं तो जो मेथड एम्प्टी है उन मेथड को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके,